आज का सुविचार। कोई इंसान हमेशा एक जैसा नहीं रहता। वक्त, हालात और लोग उसे बदलने पर मजबूर कर देते हैं। दिल्ली सरकार ने गरीबों को मुफ्त अनाज देने की योजना को 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। यह जानकारी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दी। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार ने फ्री राशन योजना को 30 सितंबर तक बढ़ाने का फैसला लिया है। केजरीवाल ने बताया कि यह योजना कोरोना काल में जारी की गई थी, जिसमें गरीबों को फ्री में राशन देना शुरू किया गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसी तरह की एक योजना केंद्र की ओर से भी चलाई जा रही है, जिसमें गरीबों को हर महीने 5 किलो अनाज मुफ्त दिया जाता है। दिल्ली सरकार की योजना में भी इतना ही अनाज फ्री में दिया जाता है। राजस्थान के उदयपुर में हुए दिल दहलाने वाले हत्याकांड के बाद टेलर कन्हैयालाल के दोनों कातिलों को राजस्थान पुलिस ने पकड़ लिया है। वारदात के बाद से जयपुर में तनाव है। इसी के चलते शहर के कई इलाकों में प्रदर्शन हुए। हालात को बिगड़ने से बचाने के लिए पूरे राज्य में महीने भर के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। इससे पहले वारदात का एक वीडियो वायरल होने के कुछ घंटे के भीतर ही दोनों आरोपियों को पुलिस ने दबोच लिया था। इस दौरान पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी थी। दोनों कातिल भागने की कोशिश कर रहे थे। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उदयपुर के 7 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू भी लगाया गया है। घटना की गंभीरता को समझते हुए व अन्य किसी टेरर एंगल और पाकिस्तान के दावत-ए-इस्लामी संगठन का नाम आने के बाद एनआईए ने जांच अपने हाथों में ले ली है। एनआईए ने यूएपीए समेत आईपीसी की कई दूसरी धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 2.5 साल सरकार चलाने के बाद शिवसेना के बागी विधायकों द्वारा व सुप्रीम कोर्ट से मिले झटके के बाद उद्धव ठाकरे ने कल रात मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कल फेसबुक लाइव पर अपने इस्तीफे का ऐलान किया। इसके साथ उद्धव ने विधानसभा परिषद की सदस्यता से भी इस्तीफे का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि जिनको हमने बहुत कुछ दिया उन्होंने हमारा साथ छोड़ा और धोखा दिया, तथा जिनको हमने कुछ नहीं दिया वो हमारे साथ आज भी खड़े हैं। उन्होंने कहा कि बागियों ने किसी भी प्रकार की नाराजगी नहीं बताई, लेकिन एक साथ एकदम हमारा साथ छोड़कर हमें धोखा दिया। उद्धव ने कहा कि मुझे मुख्यमंत्री का पद छोड़ने का कोई दुख नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि कल शिवसैनिकों का खून बहे और वे सड़कों पर उतरे, इसलिए मैं कुर्सी छोड़ रहा हूं। इसलिए मैं पिछले बुधवार को ही वर्षा से मातोश्री आ गया था। मैं आज मुख्यमंत्री पद छोड़ रहा हूं, लेकिन मैं जनता की सेवा के लिए हमेशा उपलब्ध रहूंगा। भोलेनाथ के प्रति भक्तों का उत्साह व जय बाबा बर्फानी और बम बम बोले की जय के उद्घोषों के बीच बुधवार तड़के जम्मू से श्री अमरनाथ यात्रा के लिए शिव भक्तों का पहला जत्था कश्मीर के लिए रवाना हुआ। देर शाम को कड़ी सुरक्षा के बीच यह जत्था बालटाल और पहलगाम बेस कैंपों पर पहुंचा। वीरवार सुबह यह जत्था पारंपरिक बालटाल और पहलगाम रूट से पवित्र गुफा की ओर प्रस्थान करके बाबा बर्फानी के पहले दर्शन करेगा। बाबा बर्फानी के दर्शन की यह यात्रा 11 अगस्त तक चलेगी। इससे पहले अमरनाथ यात्रा 2019 में हुई थी, तथा तब कोविड महामारी के चलते 2 साल के लिए रोक लगा दी गई थी। उसके बाद अब फिर से यह यात्रा शुरू हुई है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुधवार सुबह आधार शिविर भगवती नगर में वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच हरी झंडी दिखाकर जम्मू से पहले जत्थे को रवाना किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर में शांति, समृद्धि और एक सुरक्षित आध्यात्मिक यात्रा के लिए प्रार्थना की। इस दौरान पूरा माहौल शिव भक्तों में डूबा नजर आ रहा था। 43 दिन की इस यात्रा में सभी भक्त झूमते नजर आए।
यात्रा को सुरक्षित रखने व आतंकी गतिविधियों से निपटने के लिए सुरक्षा बलों को पूरी तरह से मुस्तैद किया गया है। इससे सभी भक्त बिना खौफ बाबा के दर्शन करेंगे। यात्रा के दौरान कुछ भक्त डमरू तो कुछ भक्त त्रिशूल साथ लेकर बाबा की शक्ति का एहसास करवा रहे थे। यात्रा के लिए हजारों सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। दक्षिण कश्मीर पहलगांव से नुनवान रूट से पवित्र गुफा की दूरी 32 किलोमीटर है और मध्य कश्मीर गंदरबल से बालटाल मार्ग से यह फासला केवल 14 किलोमीटर है। श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा दक्षिण कश्मीर हिमालय में 13,500 फीट की ऊंचाइयों पर स्थित है। सुरक्षा को पुख्ता रखने के लिए ड्रोन के जरिए यहाँ के चप्पे चप्पे पर नज़र रखी जा रही है। आज का इतिहास में 30 जून 1938 को सुपरमैन पहली बार कॉमिक्स के पन्नों पर नजर आया। उसके बाद सुपरमैन बच्चों के पसंदीदा कार्टून चरित्रों में शुमार हो गया। इसी के साथ दुनिया भर में सुपरमैन को चाहने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 30 जून 1914 को महान स्वतंत्रता सेनानी दादा भाई नौरोजी का निधन हुआ। 30 जून 1947 को भारत के विभाजन की घोषणा के बाद बंगाल और पंजाब के लिए बाउंड्री कमीशन के सदस्यों की घोषणा की गई। 30 जून 1990 को पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी का विलय हुआ। 30 जून 1966 को अमेरिका में बॉक्सर और एक्टर माइक टायसन का जन्म हुआ। 30 जून 1969 को श्रीलंका के प्रसिद्ध क्रिकेटर सनत जयसूर्या का जन्म हुआ। क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिनको गूगल पर सर्च करने से आप मुसीबत में फंस सकते हैं, क्योंकि आपके कंप्यूटर का आईपी एड्रेस डिकोड किया जा सकता है तथा आपकी सारी जानकारी साइबर क्राइम में लिप्त लोग व सरकारी साइबर विभाग के लोग भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए गूगल पर सर्च करने से पहले जान ले कि क्या सर्च करना है और क्या नहीं। आइए हम आपको बताते हैं कौन सी है वो कुछ चीज़ें जिनको सर्च करना आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। पहली, बीमारी व मेडिसिन। अगर आप बीमारी और मेडिसिन के बारे में गूगल पर सर्च करते हो तो इससे भी बचना चाहिए, क्योंकि सर्च का डाटा थर्ड पार्टी को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जिसके बाद आपको लगातार उस बीमारी और उसके ट्रीटमेंट से संबंधित विज्ञापन दिखाए जाते हैं। यदि आपको कोई बीमारी है तो भी गूगल की मदद न लेकर सीधा डॉक्टर की मदद लेनी चाहिए। दूसरा, बम बनाने का तरीका। संदिग्ध चीज़ों जैसे बम बनाने का तरीका आदि को सर्च न करें, क्योंकि इन गतिविधियों पर साइबर सेल की पैनी नज़र होती है। ऐसा करने से आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। सुरक्षा एजेंसियां आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकती हैं, जिससे आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। तीसरा, क्राइम संबंधी जानकारी। यदि गूगल पर आप कुछ आपराधिक कंटेंट जैसे हाउ टू सुसाइड, हाउ टू किल या इसी तरह की कोई जानकारी सर्च करना चाहते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि इस तरह की सर्च ट्रेस की जाती हैं और इस तरह से आपके कंप्यूटर का आईपी एड्रेस डिकोड किया जा सकता है। यदि ऐसा होता है तो आप किसी मुसीबत में फंस सकते हैं। हमारी जानकारी आपको यदि अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें व कमेंट करें। हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।